पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें तबलीगी जमात वालों को एक मस्जिद से धक्के देकर उनसे शदीद बदतमीजी करके उन्हें मस्जिद से निकाला जा रहा है। क्या ये इश्क रसूल है? क्या इश्क मुस्तफा यही है? क्या तौहीद परस्ती इसे कहते हैं? यार एक काफिर भी अगर दर पे आ जाए तो हमारा दीन तो उससे भी बदतमीजी की इजाजत नहीं देता। ये लोग तो खुद को अहले सुन्नत कहलाते हैं, अहले हदीस कहलाते हैं। जब एक काफिर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दस्तरख्वां पे ले आए तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करो। उस शख्स ने कहा कि मेरी तो जिंदगी गुजर गई बुतों की पूजा करते करते, ये चंद नवालों के लिए मैं अपने बुतों से बेवफाई करूंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू इतना गयूर है कि अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता तो मैं तो अपने रब के नाम पे खिला रहा हूँ, खाता है तो खा, नहीं तो तेरी मर्जी। वो शख्स नाराज होकर दस्तरख्वां से चला गया तो जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा इब्राहीम तूने मेरा एक बंदा नाराज कर दिया। आय हाय हाय हाय, मेरा एक बंदा नाराज कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह, तेरा वो बंदा जो तेरा नाम लेना भी गवारा नहीं कर रहा था। तो आजकल की ये अहले सुन्नत और अहले हदीस मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं है तबलीगी जमात वालों को। वो एक सराइकी शहर ने कहा था यार मसीत खुदा दा घर है, ई घर को भी ताले लग देन। कहते हैं कि ये तबलीगी जमात वाले जिहाद की तबलीग नहीं देते, सिर्फ नमाज की तबलीग क्यों करते हैं? तो मुझे ये बताओ कि जो जिहाद नहीं करता उस पर नमाज माफ है या नमाज पढ़ने के लिए मुजाहिद होना जरूरी है? जाए नमाज सामने पड़ी है, उसे उठाने की तौफीक नहीं होती तो ये फलस्तीन फतह करके आएंगे। तुम जिस भी मसलक से ताल्लुक रखते हो अपने मसलक से जुड़े रहो। मैं ये नहीं कहता कि अपने मसलक को छोड़ दो, लेकिन ये दीन इस्लाम मेरे और आपके पास एक अमानत है। जब तक हम ये अमानत दूसरों के सुपुर्द नहीं करेंगे तब तक मेरी और आपकी नमाजों का कोई फायदा नहीं, मेरी और आपकी नेकियां किसी काम के नहीं। कहते जी नहीं ये तो कुरान और हदीस से हटकर दर्स देते हैं। अच्छा ये तो कुरान और हदीस से हटकर दर्स देते हैं? हाँ, तुम तो कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले हो, तुम्हारे पास सुन्नत का इल्म है, तुम्हारे पास हदीस का इल्म है, तो तुम अपने मसलक के हिसाब से क्यों तबलीग नहीं करते? तबलीग करना तो दूर, तबलीग करने वालों को भी जलीलो रुस्वा करके उनके वीडियोस बना के बदतमीजी करके उन्हें मस्जिद से निकाल दिया जाए। आजकल के उलमा कराम की 70-80 हजार या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उनकी फीस है, वो देकर उन्हें साउंड पे बुला के तबलीग करना ये जायज है। लेकिन फी सबीलिल्लाह घर घर जाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना ये जायज नहीं है। ये साउंड पे वाज करना ये कहां से साबित है? पैसे लेकर तबलीग करना जायज है और फी सबीलिल्लाह तबलीग करना जायज नहीं है। कुछ अर्सा पहले एक तबलीगी जमात गई थी रशिया में, वहाँ एक मस्जिद में उन्होंने कयाम करना चाहा तो तकरीबन वो मस्जिद 75-80 साल से बंद पड़ी थी, सब कुछ बिखरा पड़ा था, ईंटें बिखरी पड़ी थी, जिसकी हालत इंतहाई खराब थी। इस जमात ने जाकर उस मस्जिद की सफाई की, सब कुछ समेटा, उसकी सफाई शफाई करके जब अजान देने लगे ना, जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा तो एक बूढ़ी औरत दौड़ती चली आई। जब उसने इन लोगों को देखा तो वो हैरान रह गई। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन 75-80 साल होगी, मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ। ये जो अल्फाज आपने जोर से कहे यही अल्फाज हमारे आबाओ अजदाद कहा करते थे जब मैं छोटी हुआ करती थी। उस दिन से लेकर आज मेरी उम्र 75 साल है, आज तक फिर हमने ये अल्फाज नहीं सुने और ये मस्जिद भी तभी से बंद पड़ी है। फिर उस जमात ने उस इलाके के तमाम लोगों को जमा किया और एक बार फिर से दीन इस्लाम की लहर दौड़ने लगी। कहते हैं जब 40 दिन के बाद उन लोगों ने वापसी की तैयारी की तो वो सब गमगीन हो गए, वो सब परेशान हो गए। कहने लगे कि क्या आप वापस जा रहे हैं? हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, आपने यहीं रहना है। हम आपको अपने घर देते हैं, अपनी बेटियां आपके निकाह में देते हैं। हमें डर है कि जैसे ही आप वापस जाएंगे यहाँ फिर से दीन इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, हम आपको नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें राजी किया कि हम हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा सब कुछ वही है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम जाएंगे और एक और जमात को भेजेंगे। इसी शर्त पे उन्होंने उनको वापस लौटने की इजाजत दी। तो आज के मौलवी कहते हैं कि ये जाके मस्जिद में क्यों बैठते हैं? फिर मस्जिद में ना जाए तो और सिनेमा हाउस में जाएं। फिर कहते हैं कि ये अपने घर और अपने इलाके में तबलीग नहीं करते, दूसरे इलाकों और दूसरे ममालिक में क्यों जाते हैं? अच्छा ये बताओ कि नमरूद नहीं माना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग छोड़ दी, फिरौन नहीं माना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग छोड़ दी।
چچا ابو طالب نہیں مانے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ چھوڑ دی، ابو لہب نہیں مانا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ چھوڑ دی، ابو جہل نہیں مانا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ چھوڑ دی۔ کاش کہ یہ مسلک پرست لوگ فرقہ واریت اور فتووں سے باہر نکل کر دین اسلام کو سمجھ سکتے۔ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر فتوے دینا آسان ہے، لیکن دین اسلام کو پھیلانا اتنا آسان نہیں۔ سیف الرحمان آسرانی بلوچ کے بیانات کے لیے سبسکرائب اور فالو کیجئے برزخ ٹی وی۔